तो मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं ट्यूशन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 एसेक बोर्ड की, यानी कि जिसका नाम अब ASSE भी हो चुका है। तो इसके इकोनॉमिक्स के फर्स्ट यूनिट के 3 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स को हम डिस्कस करेंगे, जो कि इस साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स को डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि आपको इस साल जो ना बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। देखो, इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को नोट्स दिखाऊंगा, लेकिन नोट्स को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपको लगता है कि नोट्स और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए ज़रूरी है, तो आप छोटी सी पेमेंट करके जो ना डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जाके ले सकते हो। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे MCQs हम लोगों ने दे रखा है। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं सारे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करते नहीं रहूँगा, नहीं तो वीडियो जो ना बहुत लंबा हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है, आप लोग को ये PDF ले लेना है, ठीक है, छोटी सी पेमेंट करके। तो सबसे पहले देखो कुछ MCQs, ये फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, आपके बुक में होगा, ठीक है। जैसे माइक्रो स्टैटिस्टिक्स स्टडीज़, ये किसके बारे में बताता है, तो एग्रीगेट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एग्रीगेट सप्लाई या फिर कंजम्पशन डिमांड, तो ऑल ऑफ दिस है ना, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे आंसर्स MCQs के दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि इस साल आपको पता है कि कुछ MCQs भी आने वाले हैं, तो MCQs भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रह गया और जो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। फिर हु आर द मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स, फिर व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव नेम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद वाई इज मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट, फिर हु इज़ द ऑथर ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट मनी। तो आंसर्स हमने दे रखा है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके के जो ना वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग एग्जाम्स के लिए पढ़ के जाना। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एजेंट। फिर हम लोग चलते हैं 2 to 3 मार्क वाले क्वेश्चंस में, जिसमें यूनिट 1 के हम लोग फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड चैप्टर और फिर थर्ड चैप्टर, यानी कि पूरे ही यूनिट को एक वीडियो में कवर अप करेंगे। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेट ब्रीफली, ये एसेक के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। फिर डिफरेंस बिटवीन तो बहुत ज़रूरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, तो ये आप लोग देख लेना। तो ये तो हमारा पहला चैप्टर था जिसका नाम था इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसका यूनिट का भी नाम है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को कुछ ऐसे MCQs मिलेंगे इस साल के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अकॉर्डिंग टू नेशनल्स इकोनॉमिक टेरिटरी रेसिडेंट्स, या फिर बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है रेसिडेंट्स। तो ऐसे छोटे छोटे MCQ जो है हम लोगों ने दे रखे हैं, जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी मैं सारे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करते नहीं रहूँगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नोट्स और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल या फिर ज़रूरी होने वाले, तो छोटी सी पेमेंट करके डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक फेसबुक, व्हाट्सअप या फिर इंस्टाग्राम से आप मुझसे ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करना। चलिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से क्या क्या है, तो यहाँ पे मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करती हूँ, ये तो सारे नोट्स हैं। अब ये नोट्स जैसे ही ख़त्म होगा ना, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर से सबसे पहला है डिफाइन नेशनल इनकम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट है व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, ये भी ना ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है ना ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इनको मिस आउट बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो वैल्यू एडेड ऑफ ए फर्म, व्हाट इज वैल्यू एडेड ऑफ फर्म, ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय, है ना, व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फिर व्हाट इज द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, 2013 में पूछा गया है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ये 2023 में आया हुआ था। तो ऐसे छोटे छोटे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी आते हैं। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल इनकम, क्या है, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर 3 to 4 मार्क वाले क्वेश्चन देखो तो उसमें डिफरेंस बिटवीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स और कैपिटल गुड्स, कोई भी दोनों के बीच में ना डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है। तो आप तीनों को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना।
फिर डिस्कस द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, दो सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में हमारे सिलेबस में टू सेक्टर मॉडल ही आप लोगों को पढ़ना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फिर लॉन्ग क्वेश्चन में अगर देखोगे 5 to 6 मार्क वाले क्वेश्चन में, तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, हाउ इंटरमीडिएट गुड्स आर डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल गुड्स, 2020 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था, कोई भी दो आ सकता है इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच में डिफरेंस बिटवीन। कई बार क्वेश्चन बैंक में भी आप लोगों को मिल जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड और ग्रॉस वैल्यू या फिर नेट वैल्यू एडेड, तो वो आप लोग को जानना है। फिर डिफाइन जीडीपी, कैन जीडीपी बी यूज्ड एज द इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ ए कंट्री, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये तुम्हारा। फिर अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, एसएक में ये पूछा गया तुम्हारा कि नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम हो सकता है। व्हाट राइट वन सिमिलरिटीज एंड वन डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में भी घुमा के पूछ दिया जाता है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का बीच में डिफरेंस बिटवीन क्या है। फिर एक्सप्लेन करना होगा कई बार आप लोगों को किस तरीके से जो है ना वो नेशनल इनकम को आप एस्टिमेट कर सकते हो, 2023 में ये पूछा गया क्वेश्चन है ना। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं 5 to 6 मार्क वाले क्वेश्चंस में। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन नीडेड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। मतलब ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप डिटेल में भी लिख सकते हो 5 to 6 मार्क के लिए, और शॉर्ट में अगर चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। हालांकि नोट्स में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। एक्सप्लेन ब्रीफली द डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एफएक्स यानी कि फैक्टर कॉस्ट या फिर जीडीपी एमपी, ये आप लोग को पढ़ना है। डिस्कस द रीजन वाई जीडीपी कांट बी यूज एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज वेलफेयर। एक्सप्लेन द वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द नीड फॉर अवॉइडिंग डबल काउंटिंग, क्या चीज़ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट डाउन सम ऑफ द लिमिटेशन यूजिंग जीडीपी एज द इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द कंट्री। फिर एक्सप्लेन हाउ जीडीपी इज कैलकुलेटेड यूजिंग इनकम। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभी मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट और इस चैप्टर से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड चैप्टर यानी कि इसी यूनिट के थर्ड चैप्टर को देखते हैं। थर्ड चैप्टर में आप लोगों को कई बार ना मैच द फॉलोइंग के रूप में भी आपको दे सकता है ना। ये इधर इस कॉलम में मान लो कि आप लोगों को दे दिया गया है ना एपीसी, एमपीसी, एमपीएस और एपीएस, तो इसका फॉर्मूला जो है ना आप लोगों को यहाँ पे दिया गया, आप लोगों को मैच करना है, ठीक है। तो ये नंबर ए हो गया, ए के साथ तुम्हारा कौन सा मैच होगा, बी के साथ तुम्हारा कौन सा होगा, ऐसे आपको मैच कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यूज़ के रूप में, एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मतलब इतना याद रखना कि पहले यूनिट में से 3 चैप्टर्स है और तीनों चैप्टर्स में से जो दूसरा चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे ज़्यादा मार्क वहीं से कैरी करता है। और व्हाट इज़ एग्रीगेट डिमांड, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइंड सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर छोटे क्वेश्चंस इस तरीके के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो आ सकता है, जिसमें आप लोग को निकालना होगा इनकम मल्टीप्लायर क्या है, कैसे निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया हुआ है, आप लोग को निकालना क्या इनकम मल्टीप्लायर। तो आप लोग को पता ही होगा कि K = 1/MPS होता है, तो ये आप लोग देख लेना। फिर फिल इन द ब्लैंक्स। फिर ये क्वेश्चन देखो 2018 में पूछा गया ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है। फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 2014 में पूछा गया था। डिफाइन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपीएस और एपीसी है ना, इनके बारे में पता मतलब रिलेशन अच्छे से पढ़ लेना, ये भी बहुत कई बार पूछे गया। जैसे कि एमपीसी और एमपीएस कब जीरो होता है, तो ये 2016-17 में पूछा गया था। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, 2022 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। फुल एम्प्लॉयमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट, 2020 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ है ना एक्स एंटी कंजम्पशन क्या है, 2012 में। कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये क्या है। तो ये भी जो है ना, ये सब ऐसे क्वेश्चंस है जो कि आप लोगों को इस साल इस यूनिट से जो है ना चैप्टर नंबर 1, 2, 3 से आप लोग को देख के जाना है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है ना ये PDF आप लोग को हेल्प कर सकता है इस एग्ज़ाम के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके छोटी सी पेमेंट करके आप लोग जो है ये PDF ले सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप में मैसेज करके ये ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट यूनिट के ऊपर भी मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर कमेंट करना। हो सकता है तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।